हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ेंगे। सांख्यिकी चैप्टर में आपको माध्यक, बहुलक, वर्ग चिन्ह, परिसर इस सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि माध्य बराबर क्या सूत्र होता है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव जैसा ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए आप लोग एक अवर्गीकृत माध्य होता है, एक वर्गीकृत माध्य होता है। तो अवर्गीकृत हम लोग पढ़ेंगे, वर्गीकृत जैसे अंतर देके दिया रहेगा, जैसे कि देखिए इस तरह से दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20 हो गया वर्गीकृत। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में वो पढ़ेंगे इस तरह से 1, 5, 7 अगर ऐसे दिया रहे तो इसका माध्य निकालने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सब प्रेक्षण कहलाता है, चाहे आंकड़ा कह सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, बहुलक अगर किसी चीज का निकालना हो तो बहुलक का होता है फॉर्मूला की अधिक बारंबारता वाला मान। अधिक बारंबारता वाला मान ही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। इसके बाद अगर माध्यक निकालने के लिए आए तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं और फिर आंकड़े को गिनते हैं। यदि गिनने पर सम संख्या आए तो माध्यक का फॉर्मूला बिठाएंगे 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बैठाते हैं। इस तरह से फॉर्मूला बैठाते हैं। यदि यही आंकड़े को गिनने पर विषम आ जाए तो माध्यक बराबर फॉर्मूला बैठाते हैं n+1/2वां बैठाते हैं। ठीक है, अब परिसर बराबर अगर आएगा कि परिसर दिया रहेगा आंकड़ा और कहेगा कि परिसर ज्ञात कीजिए, तो परिसर का जो सूत्र होता है वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अंक रहेगा उसमें से सबसे कम अंक को घटा देंगे तो हमको परिसर मिल जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इतना सारा फॉर्मूला है, या तो फॉर्मूला कहिए या तो निकालने का तरीका। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि 3 कोमा दिया है 4,7, 2, 7, 6, 7, 9। इसमें पूछ रहा है ना कि बहुलक होगा, बहुलक का मान बताना है। तो बताइए बहुलक क्या होता है? अधिक बारंबारता वाला मान बहुलक होता है। तो आप इसमें से बताइए कि अधिक बार कौन आया है? तो अधिक बार कौन आया? 7 आया है। देखिए 7 कई बार आया है? 3 बार आया है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बहुलक 7 है। यानी जो ज्यादा बार आए, जो अंक ज्यादा बार आ जाए वही बहुलक होता है। यानी अधिकतम बारंबारता वाला मान ही क्या कहलाता है? बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन दूसरा है कि इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। इसका आंसर बताइएगा। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5। इसमें बहुलक कितना हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो देख सकते हैं 5 सबसे ज्यादा बार आया है। 5 4 बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होता है? अधिकतम बारंबारता मान होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन की 1 दिया है 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक। तो बहुलक कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है। तो बहुलक का मान हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 है। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कहिए चाहे माध्यक कहिए। तो माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे कम कौन है? 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है,
उसके बाद 6, उसके बाद 7, यानी कि सबसे पहले कम, उसके बाद बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इतना हो गया। गिनेंगे कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना, तो n का मान हो जाएगा 7। तो n बराबर 7 सम है कि विषम है, तब विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या हो गया तो क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला बताए हैं कि माध्यक अगर विषम संख्या में आए तो n+1 बटा में 2वां पद बैठाते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया 7 और +1/2 यानी 8/2, चौथा पद हो गया ना। तो देखिए चौथा पद, तो 4 नंबर पर कौन है, देखिए ऐसे गिनते हैं 4 आ गया, ये माध्यक ओरिजिनल माध्यक नहीं है, ये चौथा पद आ गया, चौथा पद। तो चौथा पर कौन है, 1 2 3 4, यहाँ से गिनते हैं। यहाँ अगर कोई दूसरा अंक होता तो वही माध्यक हो जाता है, भले यहाँ 4 आ जाए और यहाँ कोई दूसरा अंक है 4 के जगह तो वो माध्यक होता। तो यहाँ चौथा पर 4 ही है तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यक कितना हो जाएगा 4, माध्यक 4। देखिए इसका अगर दूसरा, हम इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन बताएं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन अगर हम यहाँ बैठा दिए, यहाँ दे दिए, अगर इसका कहेगा माध्यक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा 1, ठीक, उसके बाद 2 है, 2 कै गो है, 1 ही गो है, फिर उसके बाद 3, 3 एक गो है, 2 गो है, तो 3 दोनों के पहले लिख लेंगे, फिर 4, इसके बाद 5 2 गो है तो 5 लिख देंगे 2 गो, फिर इसके बाद 6 2 गो है तो 2 गो 6 लिख देंगे, फिर 7 लिखेंगे, 7 भी 2 गो है, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल कै गो अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल n बराबर कितना आ गया, 13 गो आ गया। तो 13 क्या है, सम है कि विषम, तब विषम है। तो जब विषम है तो हम क्या बताएं, विषम के माध्य ज्ञात करने के लिए n+1 बटा में 2वां पद करते हैं। तो यानी n का मान हो गया 13 और +1 बटा में 2, तो यानी कि वहाँ हो जाएगा, तो यानी कि 14 बटा में 2, यानी कि 7वां पद हो गया ना। कैवा पद हो गया, 7वां पद। तो देखिए 7वां पद आया, 7वां नंबर पर कौन है, इस 7वां माध्यक ओरिजिनल नहीं है, माध्यक ओरिजिनल नहीं है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 7वां पद आ गया, तो 7वां नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर कौन है, 5 है। तो यानी कि माध्यक मेरा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी 7वां नंबर पर 5 है तो कौन होगा, 5 हो जाएगा। दूसरी तरह से देखिए एक ट्रिक हम बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से अगर माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा। आरोही क्रम में सजाने के बाद देखिए क्या करते हैं, पहला काटते हैं, अंतिम काटते हैं, दूसरा वाला काटते हैं, फिर अंतिम काटते हैं, तीसरा वाला काटते हैं, फिर यहाँ इसको काटते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। जो बच जाएगा वही मेरा माध्यक हो जाएगा। ठीक है, वही मेरा माध्यक। ये हमेशा रूल, किसी भी क्वेश्चन माध्यक अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ फॉलो करेगा रूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो देखिए इसमें 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछा है, तब पूर्ण संख्या यहाँ लिखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या बताइए किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 गो हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 गो हो गया ना, 0 से स्टार्ट किए तो इसी का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबको जोड़कर, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4, हम कितना 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 3 7 2 9 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 10/5, 5 से 2 10 में भाग दे दिए तो 2 बार में कट गया, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, प्रथम
3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या होता है। तो गिनती की संख्या कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 और कितना हो जाएगा? 3। इसी का माध्य हमको ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जय गो है उतना से भाग दे देते हैं, 3 गो है। 3 2 5 1 6, 6 बटा में 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। ठीक है, संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। 13 और 19 के बीच क्या करना है? समांतर माध्य। माध्य या समांतर माध्य वही होता है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों के जोड़कर 13 19 को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। 2 गो संख्या है, 2 से भागा दे दिए। 9 3 12, 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 32 बटे 2, 16 दूनी के 32, 16 माध्य हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 3 4 5 17 लिखेंगे, 3 4 5 17 x का माध्य दे दिया हुआ है 6। माध्य कितना दे दिया हुआ है? 6 दे दिया है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं, 3 + 4 + 5 + 17 + x। माध्य सबको जोड़कर कै गो? 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे देंगे बराबर 6। तो देखिए 4 3 7 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा? 29 से 29 + x बटे में कितना हो जाएगा? 5 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 29 + x बराबर 6 × 30। तो x बराबर 30 - 29। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 29। 30 में से 29 गया तो 1। इसका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 तथा कितना दिया है? 12। अब माध्य दे दिया हुआ है 7। माध्य कितना दे दिया है? 7। तो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? सबको जोड़ेंगे, 1 + 4 + x + 5 + 12। कै गो है? 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब बराबर 7 है तो 7। 12 5 17, 17 4 21 1 22, 22 अब प्लस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब बटा में 5 हो जाएगा, बराबर 7 है तो 7। तो 22 + x अब बराबर 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। तो x बराबर 35, अब प्लस में 22 है, इधर आके माइनस में, तो x बराबर घटा देंगे। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।